कभी सोचा है एक कार कैसे दौड़ती है, सूरज क्यों चमकता है, या बस एक बटन दबाते ही पूरा कमरा कैसे रोशन हो जाता है? Welcome to Bihar Science News. We bring you the latest in science and technology from Bihar and across India. Stay tuned for our top stories. आज का टॉपिक है फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप। आइए समझते हैं ऊर्जा के रूप। इन सभी सवालों का जवाब पता है सिर्फ एक ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है। तो आज हम उसी अदृश्य शक्ति यानी ऊर्जा के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को असल में चलाती कैसे है। तो सवाल यही है कि हमारे आसपास ये सब कुछ होता क्यों है? ये जो हलचल है, ये रोशनी, ये लगातार होने वाला बदलाव, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? और जवाब, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक शब्द में है, ऊर्जा। जी हां, यही वो शक्ति है जो हर काम और हर बदलाव के पीछे मौजूद है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये ऊर्जा आखिर है क्या। फिर हम गति और स्थिति से जुड़ी ऊर्जा की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी ऊर्जाएं काम करती हैं। हम कुछ छिपी हुई शक्तियों को भी उजागर करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे ऊर्जा अपना रूप बदलकर एक तरह का जादू करती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ऊर्जा है क्या? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में तो ऊर्जा का मतलब है काम करने या बदलाव लाने की क्षमता। लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये बस वो ताकत है जिससे कोई भी चीज हिलती है, गर्म होती है या रोशन होती है। सीधी सी बात है। चलिए अब मिलते हैं ऊर्जा के दो सबसे बुनियादी रूपों से जिन्हें हम लगभग हर दिन महसूस करते हैं। एक वो जो गति से जुड़ी है और दूसरी जो किसी चीज की जगह या स्थिति से। पहली है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ये हर चलती हुई चीज में होती है। एक तेजी से चलती कार, बहती हुई नदी या आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी। नियम बहुत सिंपल है, जितनी तेज गति उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये एक तरह की जमा की हुई ऊर्जा है जो किसी वस्तु की खास जगह या उसके आकार की वजह से उसमें होती है। सोचिए, एक पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर या एक खींची हुई स्प्रिंग। इनमें काम करने की ताकत तो है, पर वो अभी रुकी हुई है, बस सही मौके का इंतजार कर रही है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, गतिज ऊर्जा एक्शन की ऊर्जा है जो गति पर आधारित है, जबकि स्थितिज ऊर्जा इंतजार या संभावना की ऊर्जा है जो स्थिति पर आधारित है। एक में काम हो रहा है, दूसरे में काम होने की पूरी तैयारी है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में हम कौन कौन सी ऊर्जाओं को सीधे तौर पर महसूस करते हैं। 3 ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से, मतलब अपने सेंसेस से सीधे पहचान सकते हैं। गर्मी यानी ऊष्मा ऊर्जा, रोशनी यानी प्रकाश ऊर्जा और आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा किसी भी चीज के तापमान से आती है। कोई चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उसमें उतनी ही ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा होगी। इसे हम आग की लपटों या सूरज की गर्मी में आसानी से महसूस कर सकते हैं। फिर आती है प्रकाश ऊर्जा, जो हमें देखने में मदद करती है। ये रोशनी के रूप में चलती है, जैसे एक बल्ब से या टॉर्च से निकलने वाली रोशनी। और एक मजेदार बात यह है कि पौधे इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और फिर है ध्वनि ऊर्जा, जो कंपन यानी वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब भी कोई चीज कांपती है, जैसे बजती हुई घंटी या कोई ढोल, तो ये ऊर्जा हवा या पानी से होते हुए हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो अभी तक हमने उन ऊर्जाओं की बात की जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो हमारी आंखों से छिपी होती हैं पर हमारी आज की दुनिया को वही चलाती हैं। ये 3 अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर ऊर्जाएं हैं: विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली आज हमारी जिंदगी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। पंखे से लेकर टीवी और मोबाइल चार्जर तक, सोचिए क्या है जो इस पर नहीं चलता। ये आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा वो है जो चीजों के अंदर केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है। जब हम खाना खाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं या बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो हम असल में इसी स्टोर की हुई ऊर्जा को बाहर निकालकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आखिर में है नाभिकीय ऊर्जा। ये किसी एटम के बिल्कुल सेंटर यानी न्यूक्लियस से निकलती है और ये ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली, सबसे जबरदस्त रूप है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और हमारा सूरज दोनों इसी अपार ऊर्जा के स्रोत हैं।
तो हमने ऊर्जा के इतने सारे अलग अलग रूप देखे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। यह सिर्फ अपना रूप बदलती है, एक से दूसरे में। एक बल्ब का उदाहरण इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, जब बिजली बल्ब में जाती है तो वह दो रूपों में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा जिससे हमें रोशनी मिलती है और ऊष्मा ऊर्जा जिससे बल्ब गर्म हो जाता है। ऊर्जा कहीं गई नहीं, बस उसका रूप बदल गया। और ये रूप बदलना तो हमारी जिंदगी में हर पल हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा में बदल जाती है। फोन चार्ज करते समय बिजली बैटरी की रासायनिक ऊर्जा में जमा हो जाती है। गाड़ी चलाते वक्त पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा उसे चलाने वाली गतिज ऊर्जा बन जाती है। और सूरज की नाभि की ऊर्जा प्रकाश और गर्मी में बदलकर हम तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर हर जगह ऊर्जा मौजूद है, कभी गति में, कभी प्रकाश में, तो कभी गर्मी के रूप में। ऊर्जा ही जीवन और इस पूरे ब्रह्मांड की असली शक्ति है। अगली बार जब किसी चलती हुई चीज को देखें या रोशनी महसूस करें तो याद रखिएगा कि आप ऊर्जा के इस अद्भुत खेल को ही देख रहे हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ में आया है? बिहार साइंस न्यूज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय विज्ञान।